नमस्कार, वेलकम टू इंटेंसिटी नॉलेज हब। आज हम फिजिक्स टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो लगातार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर? इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड, मास, डिस्प्लेसमेंट या टेम्परेचर? इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का। वेक्टर हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर के डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। आसान शब्दों में स्केलर सिर्फ एक नंबर है, जस्ट ए नंबर। एग्जाम्पल, टेम्परेचर मतलब टाइम, टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, टाइम कितना घंटा में, आवर्स या सेकेंड, जस्ट ए नंबर। ए वेक्टर में नंबर प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल, फोर्स या वेट, जैसे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें केजी मीटर भी है और कितना टाइम है वो भी है, नंबर भी है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम? आंसर इज सी, वाट। देखिए, इसका चार्ट देख लीजिए। वोल्ट का V है विच इज वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एम्पियर का A जो करंट को मेजर करता है। ओम का ओमेगा जो रेसिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का SI यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल या डाइन? इट इज न्यूटन। ये एक SI यूनिट है। देखिए, वर्क का क्या है? जूल। जूल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का क्या है? पास्कल। पास्कल क्या है? फोर्स बाय एरिया, कितना एरिया में कितना फोर्स लगा है। फोर्स का क्या है? डाइन। ये देखिए, फोर्स का न्यूटन भी है, फोर्स का डाइन भी है। डाइन लेकिन पुराने ज़माने का है, ये फ्रांस में यूज़ किया जाता था। पुराना मतलब CGS सिस्टम था, ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड यूज़ किया जाता है। आजकल हम लोग क्या यूज़ करते हैं? MKS सिस्टम, मीटर, केजी और सेकेंड। नेक्स्ट, which law states that current is directly proportional to voltage? न्यूटन्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ या फेराडेस लॉ? कौन सा होगा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज? कौन सा लॉ कहा जाता है? यह है ओम्स लॉ। दूसरा लॉ भी देख लीजिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया के ऊपर में है। इसका मतलब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस इट्स एक्टेन अपॉन बाय फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्थिर रहेगा, वो हिलेगा नहीं जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स उसको देता नहीं है। ठेलेगा कोई नहीं तब तक वो हिलेगा नहीं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना घटेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा। जैसे कि आप एक हवा बैलून ले लीजिए, गुब्बारा, तो उसमें सपोज 1 किलो का आपने हवा घुसा दिया, तो वो जस्ट फटने का कगार में है। लेकिन उसी जगह में उतना ही वेट का 1 किलो का ही अगर हवा आप उससे 2 गुना साइज बड़ा वाला अगर गुब्बारा में आप अगर घुसा देता है तो वो फटेगा क्या? नहीं फटेगा, वो उल्टा सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और अगर वो वॉल्यूम छोटा हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है। फेराडेस लॉ क्या कहता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस वोल्टेज। मतलब अगर कोई एक मैग्नेट अगर आप गोल गोल से घुमाते रहिए, उसका बीच में अगर एक कंडक्टर मतलब कॉपर हो व लोहा हो, कुछ भी अगर कंडक्टर मटेरियल अगर डाल दीजिए, तो वो अगर उस मटेरियल का कंडक्टर का दोनों छोर में 2 तार लगा दीजिए और एक बल्ब लगा दीजिए, तो अगर मैग्नेट वो घूमते रहेगा तो वो बल्ब भी ऑटोमेटिक जलते रहेगा। ठीक है। जो मोटर का प्रिंसिपल होता है ना, मोटर का जो वो मैग्नेट वाला पार्ट है वो घूमते रहता है, बीच का वाला जो लोहा वाला का जो स्टैंड है वो स्थिर रहता है ना, वही वाला सिस्टम से चलता है। इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ये मैं शॉर्ट में ऐसे ही समझा रहा हूँ। साउंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, साउंड कौन सा मीडियम में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है? वैक्यूम, एयर, वाटर या स्टील? साउंड किस में ट्रेवल करेगा सबसे फास्ट? इट विल बी स्टील। स्टील मतलब क्यों? जितना, ये देखिए, जितना ठोस रहेगा, घनत्व उसका जितना ज़्यादा रहेगा, साउंड उतना ज़्यादा तेज ट्रेवल करेगा। हाँ, स्टील में सबसे ज़्यादा, उससे कम पानी में, उससे कम एयर में, और वैक्यूम में तो जाएगा ही नहीं साउंड। हाँ, स्पेस में साउंड नहीं जाता है। अगर जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा, जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड दुनिया का सबसे ठोस मटेरियल है, तो उसमें सबसे स्पीड में होगा, स्पीड में जाएगा। अगर हवा में साउंड मान लीजिए 300, मान लीजिए क्या, 343 मीटर पर सेकेंड, उतना स्पीड में जाता है।
चल मान लीजिए 350 ही मान लीजिए, 350 मीटर पर सेकंड में अगर जाता है तो डायमंड में कितना जाएगा आपको मालूम है? 12,000 मीटर पर सेकंड का स्पीड रफ्तार से जाएगा। तो इसलिए साउंड में जितना डेंसिटी रहेगा उतना स्पीड जाएगा। वही उल्टा लाइट का होता है। लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड से जाता है और जितना डेंसिटी होगा उतना कम में, मतलब स्टील में तो जाएगा ही नहीं। हाँ, वैक्यूम में सबसे स्पीड जाता है लाइट। हाँ, साउंड और ट्रेवल दोनों उल्टा उल्टा है, साउंड और लाइट, सॉरी। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? एटमोस्फेरिक प्रेशर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या एममीटर? इट इज बैरोमीटर। ये दूसरा का भी आप यूजेस देख लीजिए। थर्मोमीटर का क्या है, सबको मालूम ही है, टेम्परेचर है। हाइड्रोमीटर क्यों, कैसे, क्या के लिए यूज़ किया जाता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे कि बैटरी का एसिड का कितना डेंसिटी है, एल्कोहल में कितना पानी मिलाया है, वो देखने के लिए होगा ना, पतला है कि गाढ़ा है एल्कोहल। एममीटर, एममीटर किया है क्यों? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, कुछ मीटर्स जितना भी है मैंने इसको चार्ट में दे दिया है, इसी में से आने वाला है सवाल, अलग और पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इलेक्ट्रिकल मीटर क्या है? एम मीटर का क्या है? करंट मेजर करता है, इसका यूनिट है एम्पियर। वोल्ट मीटर क्या यूज करता है? वोल्टेज, यूनिट वोल्ट्स। ओम मीटर रेसिस्टेंस, यूनिट ओम। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर क्या के लिए है? ये कॉम्बिनेशन है वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओम मीटर का, ये कॉम्बिनेशन होता है, वो जो इलेक्ट्रिशियन लोग यूज करते हैं ना, वो वाला। नेक्स्ट, वाट मीटर क्या के लिए यूज करता है? इलेक्ट्रिक पावर, ये वाट्स में है। देखिए, एम मीटर और वाट मीटर में कंफ्यूज मत कीजिए, एम मीटर करंट मेजर करता है और वाट मीटर पावर, इसका यूनिट वाट्स है, इसका यूनिट एम्पियर है। एनर्जी मीटर क्या के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी मीटर मतलब वो हमारे घर में जो लगाते हैं ना बिजली का मीटर वाला, वही एनर्जी मीटर। इसका यूनिट किस में नापता है? किलो वाट आवर में। नेक्स्ट, थर्मल एंड टेम्परेचर मीटर। थर्मल एंड टेम्परेचर मीटर में क्या है? थर्मोमीटर है, सबको मालूम ही है, ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापता है। पायरोमीटर, ये हाई टेम्परेचर को नापेगा, जैसे कि फर्नेसेस हो गया, लोहा या स्टील का जो फैक्ट्रीज होता है वहाँ में पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर, ये हीट एनर्जी, मतलब लो टेम्परेचर है, जैसे कि हम लोग खाना खाने के बाद जो कैलोरी बर्न होता है तो उसका कैलोरीमीटर वो यूज़ करता है। नेक्स्ट, फ्लूइड एंड प्रेशर मीटर में क्या है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या है? लिक्विड डेंसिटी, हाँ, या स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका नापने के लिए, वही बैटरी एसिड का कितना है। नेक्स्ट, बैरोमीटर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, इसका यूनिट पास्कल्स में है। मैनोमीटर क्या है? ये गैस या फ्लूइड प्रेशर, हाँ, कितना प्रेशर है फ्लूइड का, वो जो ऑयल पंप लोग होता है, गैस पाइपलाइंस होता है, उसमें कितना प्रेशर बनता है, उसके लिए मैनोमीटर यूज़ किया जाता है। वैसे ही फ्लो मीटर, जो कितना फ्लूइड फ्लो रेट, मतलब कितना स्पीड से वो गैस या तेल पानी कुछ भी जा रहा हो उस पाइपलाइन से, उसके लिए ये फ्लो मीटर यूज़ किया जाता है। और देख लीजिए, मैकेनिकल एंड डिस्टेंस मीटर, ये सबको मालूम ही होगा। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीड नापने के लिए, किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। ओडोमीटर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, दो होता है ना उसमें, एक स्पीड नाप में, बाइक या गाड़ी में क्या है? दो चीज़ होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ओडोमीटर डिस्टेंस नापते हैं। टेकोमीटर, टेकोमीटर क्या है? रोटेशनल स्पीड, वो जो मोटर घूमता है ना, कितना स्पीड से मोटर घूमेगा उसको नापने के लिए होता है टेकोमीटर ना। ये आरपीएम में, रेट पर मिनट, आरपीएम में नापा जाता है। लाइट एंड साउंड मीटर्स, इट इज़ लक्स मीटर, मेजर्स लाइट इंटेंसिटी, हाँ, यूनिट लक्स है। डेसिबल मीटर वो साउंड के लिए है, साउंड लेवल डेसिबल्स में, वो जो आईपीएल का खेल में शोर शराबा जो दिखाता है ना, 120 डेसिबल, 115 डेसिबल, वही वाला डेसिबल मीटर है। 150 डेसिबल हो गया तो सब बहरा हो जाएगा, पूरा स्टेडियम बहरा हो जाएगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक एंड लैब मीटर्स क्या है? पीएच मीटर है इसमें। पीएच मीटर क्या के लिए? एसिडिटी या एल्कालिनिटी, मतलब बेस और एसिड को नापता है पीएच स्केल में। स्पेक्ट्रोमीटर लाइट वेवलेंथ को नापता है। नेक्स्ट, गाइगर काउंटर, गाइगर काउंटर क्या है? रेडिएशन, अगर न्यूक्लियर बम कहीं फट जाता है तो गाइगर काउंटर से उसको मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? लाइट का स्पीड कितना है वैक्यूम में? 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 1.10⁶ मीटर पर सेकेंड, कौन सा होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप साउंड का कितना स्पीड है वो आप कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। लाइट जब एक मीडियम से एक
रास्ता से मतलब ग्लास से अगर पानी का तरफ, हवा से ग्लास पार करके पानी का तरफ अगर जाता है कोई भी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरा मीडियम, तो वो उस बेंडिंग को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या डाइफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, देख लीजिए। रिफ्लेक्शन क्या है? मतलब बाउंस बैक, लाइट बाउंसेस बैक, या वापस जो आ जाता है उसको, जैसे कि आईना हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट बेंड करता है ना व्हेन पासिंग थ्रू ए डिफरेंट मीडियम। जैसे कि स्ट्रॉ इन वाटर, मतलब पानी में जब हम लोग स्ट्रॉ डाल देते हैं तो ऊपर से देखने से लगता है ना कि स्ट्रॉ टेढ़ा हो गया, तो उसी को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। डिस्पर्सन क्या हो गया? लाइट स्प्लिट्स इनटू कलर ना। प्रिज्म में अगर हम लोग रोशनी दे देते हैं तो वो रेनबो बना देता है प्रिज्म ना, उसको डिस्पर्सन कहा जाता है। डाइफ्रैक्शन क्या हो गया? स्प्रेड्स, लाइट स्प्रेड्स आउट अराउंड ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल में लाइट फैल जाता है। जैसे कि सीडी, पहले सीडी में देखे होंगे रेनबो पैटर्न जो बनता है वो डाइफ्रैक्शन का वजह से। नेक्स्ट स्कैटरिंग क्या है? लाइट डायरेक्ट्स, रीडायरेक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका जैसे कि ब्लू स्काई, अगर ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि सब स्कैटर हो जाता है लाइट, इसका वजह से स्काई ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट, विच मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स? व्हीकल में रियर व्यू मिरर कौन सा यूज़ किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या पैराबोलिक मिरर? कौन सा होगा? सबको मालूम ही होगा, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, प्लेन मिरर क्या है? एवरीडे मिरर जो हम लोग रेगुलर घर में यूज़ करते हैं उसको प्लेन मिरर होता है। कॉन्केव मिरर फोकसेस लाइट, ये मैग्नीफाई कर देता है, कॉन्केव मिरर मैग्नीफाइज करता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? एक्सपांस व्यू ना, ये मैग्नीफाई भी करता है, छोटा भी करता है, लेकिन क्या है, एरिया ज़्यादा दिखाई देता है, एक्सपांड करता है। कॉन्वेक्स से हम लोग को ज़्यादा एरिया दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। पैराबोलिक, पैराबोलिक क्या है? परफेक्ट फोकस, ये हाई टेक में यूज़ किया जाता है ना, एकदम पार्टिकुलर एक अगर चीज़ देखना हो तो पैराबोलिक हम लोग मिरर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच फेनोमेनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई? अभी अभी कहा था स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। कौन सा होगा? इट्स स्कैटरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है? जूल, कैलोरी, वाट आवर या वाट? आंसर इज वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, नॉट एनर्जी। बाद बाकी जितना भी है सब एनर्जी का यूनिट है। व्हाट डज ए गैल्वेनोमीटर मेजर? गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ मेजर करता है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर? इट विल बी करंट। करंट, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर ये दो चीज़ है, इसमें ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एम मीटर जो है वो करंट का मैग्नीट्यूड, कितना ज़्यादा करंट है वो मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट मेजर करता है, और साथ में माइन्यूट करंट जो बहुत कम करंट भी है उसको भी वो मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, अगर कोई ऊपर से अगर चीज़ गिरता है तो अर्थ उसको, पृथ्वी उसको कितना ज़ोर से खींचेगा अपना तरफ, वो कितना होगा स्पीड? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? व्हाट विल बी? इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस? मायोपिया कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या प्लानो कॉन्वेक्स लेंस? कौन सा होगा? कॉन्केव लेंस। देखिए, एक चीज़ देख लीजिए, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब दूर का चीज़ नहीं देखता है, सिर्फ सामने का दिखाई देता है। इसके लिए यूज़ करता है कॉन्केव लेंस ना, नेगेटिव पावर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब दूर का चीज़ दिखाई देता है, सामने का नहीं। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है और पॉजिटिव पावर, प्लस पावर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया, ये एज रिलेटेड फार साइटेडनेस, ये प्रेसबायो में मतलब दूर का भी नहीं दिखता है, सामने का भी नहीं दिखता है, तो इसके लिए क्या? लॉस ऑफ नियर विजन ना, ड्यू टू स्टिफ आई लेंस। उसके लिए करते हैं बाइफोकल लेंस ना, कॉन्वेक्स फॉर नियर, कॉन्केव फॉर डिस्टेंस। मतलब हम लोग का दादाजी लोग का जो चश्मा देखा था ना, ऊपर का पार्ट अलग होता है, नीचे का पार्ट अलग होता है, वही है, मतलब दूर का भी दिखाई नहीं देता है, सामने का भी नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए कॉन्वेक्स नियर, कॉन्वेक्स करता है सामने के लिए देखने के लिए, वो पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला पार्ट कॉन्केव होता है, वो नेगेटिव होता है, वो डिस्टेंस के लिए होता है। नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म ना, ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखना, ये इरेगुलर कॉर्निया कर्वेचर इसका वजह से होता है। इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस। तो शॉर्टकट समरी क्या है? मायोपिया मतलब कॉन्केव लेंस यूज़ करता है, नेगेटिव पावर का होता है। हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया कॉन्वेक्स यूज़ किया जाता है जो पॉजिटिव होता है, और एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट, द फेनोमेनन ऑफ इको इज ड्यू टू, इको जो होता है वो क्यों क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड? कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड जो बाउंस बैक करता है उसका वजह से ये इको सुनाई देता है। नेक्स्ट, व्हिच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? लाइट का कौन सा कलर सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होता है? ये बहुत ईजी, ये सबको मालूम होना चाहिए। रेड, ग्रीन, ब्लू या वायलेट, कौन सा होगा? इट इज़ वायलेट। इसका फॉर्मूला था पहले ज़माने में, पहले मैं याद पूछता याद करता है क्या है? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। जो वायलेट है वो सबसे कम दूरी का होता है और रेड जो है सबसे लंबा दूरी की होता है, 700 नैनोमीटर। अगर उससे भी अगर कम दूरी पूछा जाए तो अल्ट्रा वायलेट होगा, जो 400 नैनोमीटर से कम होगा, और उससे भी लंबा दूरी पूछा जाए तो इंफ्रा रेड होगा, जो 700 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होगा। ये बहुत ही सिंपल है, विबग्योर याद कीजिए। वी जो पहला वाला होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, आर जो है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पास्कल? पास्कल में कौन सा यूनिट मेजर करता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा होगा? एनर्जी, प्रेशर, फोर्स या वर्क? इट इज प्रेशर। नेक्स्ट, हु गेव द लॉस ऑफ मोशन? लॉस ऑफ मोशन कौन दिया था? ये सबने पढ़ा ही होगा क्लास 8 से लेके। आइंस्टाइन, गैलीलियो, न्यूटन, मैक्सवेल? विच वन? इट इज़ न्यूटन। अभी दूसरा साइंटिस्ट लोग क्या क्या दिया था वो भी देख लीजिए एक बार। आइंस्टाइन दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। गैलीलियो क्या था? लॉस ऑफ मोशन, इनर्शिया दिया था। और एस्ट्रोनॉमी का ऊपर में क्या था? उन्होंने कहा था ना वो कि सूरज का इर्द गिर्द अपना पृथ्वी घूमता है, तो चार्ट्स वाले लोग मानते नहीं थे, उसको जलाने का ये किया था, ट्राई किया था। गैलीलियो को मारा नहीं गया था, वो खुद ही बुढ़ापे का वजह से मरा था, लेकिन उनको नज़रबंद करके रख दिया था। और कोई कहता था कि उनका आँख फोड़ दिया गया, लेकिन नहीं, आँख फोड़ा नहीं था। वो अपना जो टेलीस्कोप था वो लेके सूरज का तरफ देखता था। अभी सूरज का तरफ देखेगा तो आँख खराब नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है। तो न्यूटन ने क्या दिया था? लॉस ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, फोर्स इक्वल टू ma एंड ग्रेविटी। मैक्सवेल क्या दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया है। लाइट को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा था, और उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशन भी दिया था। फैराडे, ये तो हमने पढ़ ही चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया है। प्लैंक क्या है? क्वांटम थ्योरी, आजकल जो खूब हिट चल रहा है ना क्वांटम थ्योरी टॉपिक, वो प्लैंक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द स्लोएस्ट? कौन सा मीडियम में लाइट सबसे स्लो ट्रेवल करता है? ये हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है। वैक्यूम, एयर, वाटर और ग्लास, कौन सा होगा? इट इज़ ग्लास। जितना डेंसर मीडियम उतना लाइट कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, और वैक्यूम में स्पेस में सबसे स्पीड से ट्रेवल करता है लाइट। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? विल बी माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्पलीफायर या ट्रांसफार्मर, कौन सा होगा? माइक्रोफोन। और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया और साउंड बाहर निकलता है कि नहीं? एम्पलीफायर का क्या काम है? एम्पलीफायर साउंड को एम्पलीफाई करता है। सपोज बहुत दूर में है, अभी टेलीफोन करते थे, तो टेलीफोन करने से क्या होगा, यहाँ से दिल्ली अगर फ़ोन किया जाए तो साउंड वो तो कम हो जाएगा ना, वो साउंड का पावर कम हो जाता है। इसलिए क्या करता है, 1 या 2 किलोमीटर में एम्पलीफायर लगाया जाता है, उसको एम्पलीफाई करके साउंड का स्केल को हाई करता है, हर्ट्ज़ को। उसका बाद उसको ले जा के वहाँ तक आराम से पहुँचा दिया जाता है ना, एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज को अप या डाउन करता है, कहीं दूर लेके जाना हो तो उसको स्टेप अप करके लेके जाएगा, उसके बाद जब घर का सामने आ जाएगा तो उसको स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका लिंक आप टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।